आइए अब रुक करेंगे 15 सेकंड में खबरों का। गृहमंत्रियों और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और ऑनलाइन टेररिज्म जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, गृहमंत्रियों का यह चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वाल्डाई डिस्कशन क्लब में वार्षिक संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र प्रदेश नीति की प्रशंसा की। बोले, भारत ने उनके नेतृत्व में बहुत कुछ किया। पीएम मोदी एक सच्चे देशभक्त। व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी। कहा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से इस वक्त दुनिया शायद सबसे खतरनाक दशक में प्रवेश कर रही है। रूस पश्चिम को दे रहा है चुनौती, अपने अस्तित्व के अधिकार के लिए भी लड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई के होटल ताज पैलेस में 26/11 स्मारक पर समर्पित की पुष्पांजलि। बोले, हमने 26/11 हमले में मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय की कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। 2021 के अंत में सीमा पार तेजी से बढ़े टेरर कैंप, आतंकियों की घुसपैठ में हुआ इजाफा, सॉफ्ट टारगेट पर हमला कर रहे आतंकी। घुसपैठ कर कश्मीरी पंडितों और बाहर से आए मजदूरों की हो रही हत्याएं। 6 मामले इस साल दर्ज किए गए। ड्रोन के जरिए आईईडी, छोटे हथियार और ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। एलन मस्क के ट्विटर के नए मालिक बनते ही सोशल मीडिया कंपनी के 4 शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों ने छोड़ा पद। नौकरी छोड़ने वालों में भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का खेल जारी। राज्य के पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला के बेटे महेंद्र सिंह बघेला कांग्रेस में शामिल। यूपी में कानपुर के पास पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित। राजीपुर और खुदागंज के बीच हादसा। कानपुर मथुरा ट्रैक को कराया गया क्लियर। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई के लिए नवंबर में मिली 2 नई तारीख। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के दावों के लिए 10 नवंबर, हिंदू महासभा के दावों के लिए 30 नवंबर को सुनवाई। लोक आस्था के पर्व छठ का नहाय खाए के साथ आगाज। 28 से 31 अक्टूबर तक चलेगा त्योहार। पूजा के पहले दिन महिलाएं स्नान करके बनाती हैं प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट में कैंसर पीड़ित आरोपी की जमानत रद्द करने के अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा, स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त ना करें बर्बाद। झारखंड की राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर हत्या की। घर से 300 मीटर की दूरी पर शव बरामद। यूपी के कासगंज में 2 महिला वकीलों के बीच जमकर हुई मारपीट। एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कासगंज में 2 महिला वकीलों की मारपीट के बाद कोर्ट परिसर बन गया जंग का मैदान। संघ ने दोनों वकीलों पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस शिकायत दर्ज करने के इंतजार में। मुंबई पुणे हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लाखों का नुकसान। मुंबई के कुर्ला में एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना में लाखों का नुकसान हुआ। मुंबई में एक्ट्रेस पूजा बत्रा का मनाया गया जन्मदिन। पार्टी में पहुंचे कई एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर। मुंबई के ताजलैंड पहुंची एक्ट्रेस जानवी कपूर। आने वाली फिल्म मिली का कर रही है प्रमोशन। अगले महीने रिलीज होने वाली है फिल्म। अपनी फिल्म के बारे में एक्ट्रेस जानवी कपूर ने कहा, फिल्म को लेकर हूं काफी एक्साइटेड। बहुत दिनों बाद मेरी फिल्म हो रही रिलीज। फिल्म की है कड़ी मेहनत। गुजरात चुनाव में एमपी बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर बोले वी डी शर्मा। एमपी के कार्यकर्ता गुजरात में दे रहे योगदान। मोदी के नेतृत्व में गुजरात श्री का कीर्तिमान।
कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, लिखा बीजेपी सरकार में हर योजना में भ्रष्टाचार, रोजगार रहित घोटालों और फर्जीवालों के मामले। भोपाल में महाकाल लोक निर्माण में कथित घोटाले की जांच, आईएएस क्षितिज सिंघल, अंशुल गुप्ता सहित कई अधिकारी पहुंचे लोकायुक्त, 3 अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में राइफल से खुलेआम हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन में पटाखे जलाने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत, बच्चे ने पटाखे पर रख दिया था ग्लास के टुकड़े बच्चे के गले में धंसे। टीकमगढ़ में युवती को बंधक बनाकर 6 लोगों ने किया गैंगरेप, रात भर बंधक बनाकर किया बलात्कार, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक, विकास बनकर लड़की से की थी दोस्ती, आकाश नाम से बनवाया था परिचय पत्र, बजरंग दल ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। देवास में दुकानदार की सोने की चुराने वाला गिरफ्तार। रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सिरफिरे आशिक ने मचा उत्पात, कथित प्रेमिका के घर के बाहर फोड़ा बम, आरोपी की तलाश में पुलिस। झाबुआ बाईपास पर सड़क हादसे में 26 साल के युवक की मौत, तेज रफ्तार कार पलटने से गई जान, 4 अन्य लोगों को आई मामूली चोटें। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अतिथि विद्वानों का धरना, नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन, ग्वालियर से भोपाल तक निकालेंगे पैदल मार्च। झाबुआ के बेटलाबद में कुछ युवकों ने आदिवासी युवतियों पर छोड़े पटाखे, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। झाबुआ में पुलिस स्मृति दिवस और झंडा दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन, एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने हरी झंडी दिखाकर किया दौड़ को रवाना। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत, 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर भोपाल में लोगों में उत्साह, शीतलदास की बगिया में साफ सफाई और हुआ रंग रोगन। कांकेर के चारामा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, कई योजनाओं का किया लोकार्पण, पीएल पुनिया, चरणदास महंत, मंत्री अनिल भेड़िया, खवासी लखमा, अमरजीत भगत रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर के चारामा में दिए 50 करोड़ 55 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात, 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और हुआ भूमि पूजन। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी को दी श्रद्धांजलि, मनोज मंडावी की याद में रखा 2 मिनट का मौन। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, शहरी नक्सल के नाम से किया जा रहा प्रताड़ित, सुधा भारद्वाज को शहरी नक्सली बताकर भेजा जेल। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में कालीचरण की हुई रायपुर कोर्ट में पेशी, कालीचरण बोले अपने बयान के लिए कोई अफसोस नहीं, न्याय पर भरोसा नहीं करने वाला देशद्रोही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधानसभावार बैठकों का दौर जारी, महासमुंद के बसना विधानसभा की रखी गई पहली बैठक, पार्टी के कई आला नेता रहे मौजूद। पूरे रायगढ़ शहर में बीजेपी ने निकाली निगम की अर्थी, निगम में जारी अव्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन, पीएम आवास में अनियमितता का आरोप। गरियाबंद में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई, खरीदी शुरू होने से पहले 3 जगहों से 181 बोरा धान जब्त, सुपेवेला गांव में अवैध रूप से किया था भंडारण। कोरिया जिले की विवादित पटवारी वंदना कुजूर सस्पेंड, एसडीएम बैकुंठपुर ने की कार्रवाई, दलालों ने बेच दी थी नहर की जमीन, 1 महीने में 2 पटवारी हुए सस्पेंड। जागीर चांपा में दुकानदार का अपहरण कर मारपीट के मामले में कार्रवाई, कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबरन शराब पिलाकर मारपीट का आरोप। आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी से फजीहत, मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लिया संज्ञान, स्वास्थ्य विभाग पुलिस विभाग में तालमेल बिठाने के निर्देश। बड़वानी के अजंड
नाके में बेकाबू होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर, किसी भी शख्स को नहीं आई चोट, सीसीटीवी में कैद हादसा। बड़ौदा में 4 साल पहले बने मटन मार्केट का उद्घाटन का इंतजार, कबाड़ हो रहे 38 लाख रुपए की कीमत से बने दुकान, सब्जी बाजार में लोग परेशान। रायगढ़ नगर निगम के चंद्र नगर में बने आवासीय कॉलोनी में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान, 50 से ज्यादा मकानों से नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाया। बालोद के वनांचल में हाथियों का विचरण जारी, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, सिया देवी और रानी माई क्षेत्र में दंतैल हाथी का हो रहा विचरण। राजनांदगांव शहर में काली माई मंदिर के पास मरही मेले का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग, सदियों से लगता आ रहा है मेला। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां कोरबा में युद्ध स्तर पर जारी, मेयर, आयुक्त, सभापति सहित अन्य अधिकारियों ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। जल्द मिलने वाली है सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, बढ़ सकता है 4% डीए, 1 नवंबर को सीएम शिवराज कर सकते हैं ऐलान। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सख्त मुरैना, भोपाल सतना मामले में सीएम शिवराज की सख्ती, कहा किसी का भी आतंक और मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। सियाचिन में शिवपुरी के जवान शहीद, सीएम शिवराज ने किया नमन, कहा मां भारती की सेवा करते हुए निधन का समाचार दुखद। सीएम शिवराज के फटकार का असर, हमीदिया रोड पर सड़क का रेस्टोरेशन शुरू, भोपाल की खराब सड़कों को लेकर सीएम ने जताई थी नाराजगी। दिसंबर में हो सकता है विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र, विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया है आमंत्रित। श्योपुर में चीता टास्क फोर्स बैठक रही बेनतीजा, बड़े बाड़े में जगह की कमी बनी बड़ी वजह, नामीबियन एक्सपर्ट वोल्ट ने जताई आपत्ति। प्रदेश में 27वीं ओबीसी आरक्षण के मामले में अब 18 नवंबर को होगी सुनवाई, शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने दाखिल किया मेंशन मेमो, ओबीसी आरक्षण को लेकर कई मामलों में जारी है अंतरिम रोक। जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर रोक, आदेश में तकनीकी त्रुटि के चलते रोकी गई भर्ती, शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल रोकने के लिए जारी हुए हैं आदेश। भोपाल की खराब सड़कों को लेकर महापौर मालती राय ने न्यूज 18 से बातचीत की, जल्द सड़कों को सुधारने की बात कही। भिन्न 50,000 की रिश्वत देते पटवारी गिरफ्तार, जमीन नामांतरण के बदले ले रहा था घूस, 1,40,000 में तय हुआ था सौदा। सिंगरौली में घरेलू विवाद के बाद कुएं में कूदी महिला, 2 बेटों को लेकर कुएं में कूदी, तीनों की मौत। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा, गंदे पानी की समस्या को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, पार्षदों ने सभापति की आसंदी को घेरा। दमोह में अहिरवार परिवार के तिहरे हत्याकांड का मामला, आरोपियों के घर कार्रवाई करने पहुंचा अमला, देवरान गांव में हुआ था हत्याकांड। मुरैना जिला पुलिस ने डकैत कल्ला गुर्जर के मकान पर चलाया बुलडोजर, इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर का सहयोगी है कल्ला। ग्वालियर के सराफा बाजार के शोरूम में चोरी की वारदात आई सामने, ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने की चोरी, सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में अग्नि हादसों से निपटने के लिए अब नगर निगम के फायर ब्रिगेड दल में एक और मशीन शामिल हुई, 56 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझाने में सक्षम। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बीसीसीआई के फैसले की तारीफ की, महिला क्रिकेटर्स को पुरुष टीम के बराबर वेतन देने के फैसले की तारीफ की। सतना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम, आईसीयू में भर्ती थे कई गंभीर मरीज, कॉपर पाइप की चोरी के इरादे से पहुंचाया था नुकसान। दमोह के नोहटा थाना इलाके के अभाना में तेज रफ्तार बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, कई फीट दूर उछलकर जा गिरी बस, हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें। गुजरात के श्रद्धालु ने महाकाल को भेंट किया मुकुट, अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट किया अर्पित, मंदिर को दान स्वरूप किया अर्पित। ग्वालियर में डेंगू का बढ़ता असर, सामने आए 8 नए मरीज,
जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 54 सैंपल की जांच में मिले डेंगू के 8 नए केस, अब तक मिल चुके हैं 268। जबलपुर पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दबिश देकर मौके से कपिल खटवानी को पकड़ा। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में देर रात मारुति वैन में अचानक लगी आग। घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरने के दौरान हुआ हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। एमपी के 10,409 जल संकट वाले गांव में जल जीवन मिशन में स्रोत परीक्षण समिति का गठन। जल स्रोतों का परीक्षण और आकलन करेगी समिति। बड़वानी में देर रात जमकर चली प्रतिबंधित हिंगोट। सड़कों पर हिंगोट, रॉकेट और शॉट्स वाले चले पटाखे। उमरिया में बाघिन को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। इवनिंग टाइगर सफारी के दौरान दामोखर बफर क्षेत्र में पर्यटकों को नजर आई बाघिन। झाबू बाईपास के पास पलटी कार में 5 लोग थे सवार, एक की मौत। बैतूल में लंबी वायरस के आतंक से खौफ में ग्रामीण। अंधविश्वास के चलते ग्रामीण करा रहे हैं धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान। बुरहानपुर नगर सरकार में रूम पॉलिटिक्स। एएमआईसी सदस्यों ने की नगर निगम दफ्तर में रूम की मांग। सीधी में बाघों की फैमिली का दीदार। पर्यटकों की गाड़ी के सामने आया बाघ का परिवार। बाघों की चहलकदमी के पर्यटकों ने ली तस्वीर। नामदापुर के कोतवाली थाना इलाके में देर रात चाकूबाजी की वारदात आई सामने। 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 नवंबर से शुरू होगा। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। 7 बजे शाम को 7 बजे राज्य अलंकरण समारोह होगा। महोत्सव के समापन में शामिल होंगे झारखंड के सीएम। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। तो 1 नवंबर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। कई देशों के कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन में शाम को 7 बजे राज्य अलंकरण समारोह है। महोत्सव के समापन में शामिल होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि मुख्य अतिथि भी रहेंगे। मनेंद्रगढ़ से खबर है। किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का मामला है। मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल एक महिला फरार है। जिले के झगड़ा खांड थाना क्षेत्र का ये मामला। मनेंद्रगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल एक महिला फरार है। पुलिस की तलाश जारी है। जिले के झगड़ा खांड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए एक बार फिर से रुक करेंगे 15 सेकंड में खबरों का। रायपुर में राज्योत्सव की तैयारी थी। साइंस कॉलेज मैदान पर सीएम भूपेश बघेल ने लिया जायजा। तैयारियों का भी किया निरीक्षण। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में 77 लाख से भी अधिक की हेराफेरी का मामला है सामने। गबन करने वाला चौकीदार और सहयोगी गिरफ्तार। कालेचरण की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी। रायपुर कोर्ट में किया गया था पेश। 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बिलासपुर में तेल सप्लाई के नाम पर 47 लाख का गबन। कंपनी का पूर्व मैनेजर गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। नमतरी के दुगली रेंज के 4 गांव में कुएं में गिरे 3 हाथी। 2 निकले अपने आप बाहर, तीसरे का हुआ रेस्क्यू। जशपुर में सांप पर भारी पड़ा मासूम। सांप के काटने पर मासूम ने सांप को काटा, सांप की मौत।
मुंगेली में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। 5 दिन से लोरमी इलाके के गांव में डाला है डेरा। वन विभाग की उदासीनता से लोगों में आक्रोश। अंबिकापुर में भालू के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के वक्त शौच के लिए गई थी महिला। कोरबा में त्रिपुरा राइफल्स के जवानों पर चोरों ने किया पथराव। जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कुसमुंडा खदान के साइलों के पास की घटना। पेंड्रा में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। धान खरीदी से पहले की गई कार्रवाई। व्यापारियों से 251 कुंटल अवैध धान जब्त। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।